हेलो दोस्तों। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके साथ ही आप में मैनेजरियल स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में उन सब लोगों से काम निकलवाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना है तो भी आपको मैनेजमेंट की स्किल्स आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको 3 सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपको लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल बना सकती है। ये मुझे द 1 मिनट मैनेजर ये बुक पढ़ने के बाद पता चले, जो केन ब्लैंचर्ड एंड स्पेंसर जॉनसन ने लिखा हुआ है। इस किताब को पढ़कर आप लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स दोनों सीख जाएंगे और फिर अच्छे से लोगों को मैनेज कर पाएंगे, जिससे आपका हर प्रोजेक्ट आसानी से सफल होगा और कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। एक बार एक युवक अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। उसे लगा कि सबसे पहले उसे मैनेजमेंट स्किल सीखनी चाहिए। यह सोचकर वह बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर से मिलने जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बहुत से मैनेजर्स से मिलने के बाद उसे लगा कि उन सब मैनेजर को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहला तो है ऑटोक्रेटिक मैनेजर और दूसरा है डेमोक्रेटिक मैनेजर। ऑटोक्रेटिक मैनेजर क्या होता है? इस तरह के मैनेजर कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वे कंपनी को लोगों के बारे में नहीं सोचते। वे हर हाल में अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं। वे लोगों के कन्वीनियंस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे मैनेजर को एम्प्लॉयज पसंद नहीं करते। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजर। ऐसे मैनेजर कंपनी के लोगों का हित पहले देखते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे मैनेजर कंपनी को उचित रिजल्ट्स नहीं दे पाते। इसलिए इन दोनों ही कैटेगरी के मैनेजर अच्छे नहीं कहे जा सकते। इसके बाद वह युवक परेशान होकर वापस घर आ जाता है। उसे लगता है कि सब मैनेजर एक जैसे ही होते हैं, कोई अच्छा मैनेजर होता ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसे एक मैनेजर के बारे में पता चलता है जो पास ही रहता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह सबसे इफेक्टिव मैनेजर है। लोग उसे पसंद तो करते ही है, उसके साथ वह कंपनी को प्रॉफिट भी कमा कर देता है। यह सब सुनकर वह युवक उस मैनेजर से मिलने जाता है। वो फोन पर उससे अपॉइंटमेंट लेता है और मैनेजर उसे एकदम से टाइम दे देता है। इस युवक से कुछ शक हो जाता है। वह यह सोचता है कि अगर वह इतना अच्छा मैनेजर है तो उसे तो बहुत बिजी होना चाहिए था। उसने इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट कैसे दे दी? लेकिन फिर भी वह मैनेजर से मिलने जाता है। जब वह मैनेजर से मिलता है तो उससे भी वह क्वेश्चन पूछता है जो वह दूसरे से पूछता था। वो पूछता है कि आप किस तरह के मैनेजर हैं? इसके जवाब में मैनेजर कहता है वह 1 मिनट मैनेजर है। यह जवाब सुनकर युवक थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने जितने भी मैनेजर से यह सवाल पूछा था तो उन्हें बड़ी बड़ी बातें ही कही थी। युवक ने मैनेजर से कहा कि वह उनका मतलब नहीं समझा। इस पर मैनेजर ने हंसते हुए कहा कि उसका मतलब है कि उसे दूसरे से काम निकलवाने में बहुत कम समय लगता है। युवक अब भी समझ नहीं पाया था। यह देखकर मैनेजर ने कहा कि अगर आपको सच में जानना है कि मैं कैसा मैनेजर हूँ तो वह उसके 3 टीम मेंबर से मिले, वे उसे सब बता देंगे। इसके बाद मैनेजर 3 लोगों के नाम बताता है, ट्रेनेल, लीवी एंड मिसेस ब्राउन, और युवक से कहता है कि उनसे बात करे। युवक मैनेजर का धन्यवाद करके उन तीनों से मिलने चला जाता है। सबसे पहले युवक मिस्टर ट्रेनेल से मिलता है। वे बताते हैं कि 1 मिनट मैनेजर का कंसेप्ट सच में बहुत अच्छा है और अगर उसे इफिशिएंट मैनेजर बनना है तो उसे 3 सीक्रेट जानने चाहिए। फिर वे उसे अपना पहला सीक्रेट बताते हैं, जो था 1 मिनट गोल सेटिंग। ट्रेनल कहता है कि किसी भी मैनेजर को अपना गोल जल्दी बनाना आना चाहिए। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले एक कॉमन गोल बनाए, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। इसलिए मैनेजर को एक कॉमन गोल सबको देना चाहिए, ताकि सबको क्लियर रहे कि उन्हें करना क्या है। फिर सब एम्प्लॉयज को अपने गोल्स पेपर पर लिखने चाहिए, ताकि उन्हें वह क्लियर हो जाए और याद भी रहे। लिखे हुए गोल्स को डेस्क पर ही लिखे और दिन में बार बार देखते रहे। इससे छोटी छोटी बातों की वजह से मेजर गोल से ध्यान नहीं भटकेगा। बीच बीच में देखते रहे कि वे अपने गोल पर कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर धीरे धीरे चल रहे हैं तो स्पीड को फास्ट करने की जरूरत होगी। बीच बीच में दूसरों से फीडबैक लेते रहे और गोल की तरफ बढ़े। तो यही 1 मिनट गोल सेटिंग के 5 पॉइंट्स। इन सब में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग गोल ही नहीं बनाते, ना उन्हें लिखते, ना रिवाइज करते हैं, वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलाते। यह सब जानकर युवक काफी प्रभावित हो जाता है,
क्योंकि पहले कभी ये बातें किसी ने उसे नहीं बताई थी। फिर वह ट्रेनल से पूछता है कि बाकी दोनों सीक्रेट क्या है। इस पर ट्रेनल युवक से कहता है कि दूसरा सीक्रेट जानने के लिए वह मिस्टर लीवी से मिले। इसके बाद युवक मिस्टर लीवी से मिलने जाता है और उनसे दूसरा सीक्रेट पूछता है। मिस्टर लीवी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैनेजर का दूसरा सीक्रेट है 1 मिनट प्रेजिंग, जिसका मतलब है एम्प्लॉय के काम की तारीफ करना। लेकिन यह कैसे करना है, इसके लिए वो कुछ पॉइंट्स बताते हैं। अपने एम्प्लॉयज को बोले कि उन्हें सच्चा फीडबैक देंगे, इससे वे पहले ही पॉजिटिव या निगेटिव के लिए तैयार रहेंगे और बाद में उन्हें किसी निगेटिव बात का बुरा नहीं लगेगा। अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसी समय उसकी तारीफ करें। हम लोग हमेशा दूसरे की गलतियां एकदम पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तारीफ करने से एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलती है, फिर वे हर काम को उतना ही अच्छा करके देंगे और तारीफ करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। कभी भी रटे रटाए कॉम्प्लीमेंट न दे, वो फेक ही लगेंगे। इसकी बजाय स्पेसिफिकली बताए कि उस एम्प्लॉय ने क्या अच्छा काम किया है, उससे एविडेंस मिल जाएगा कि सच में ही उसने कुछ अच्छा किया है और आप उसकी झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं। उन्हें बताए कि उनका यह काम कंपनी के लिए कितना जरूरी सिद्ध होगा। इसके बाद थोड़ी देर चुप रहे ताकि सामने वाला अच्छा फील कर सके। इसके बाद उन्हें बाकी काम भी ऐसे ही करने के लिए इंकरेज करें। यह सब सुनने के बाद युवक ने मिस्टर लीवी से तीसरा सीक्रेट जानना चाहा। इसके लिए उन्होंने युवक को मिसेस ब्राउन के पास भेज दिया। मिसेस ब्राउन ने युवक को तीसरा सीक्रेट बताया, जो है 1 मिनट रिप्रीमैंड, मतलब लोगों को उनकी गलती बताना। इसके लिए यह स्टेप्स अपनाएं। जैसे ही कोई गलती करे उसे बार बार उसे उस बारे में उसी समय बता दो। ऐसा ना हो कि उसकी गलतियां बढ़ जाए और एक दिन आप उस पर गुस्से से फूट पड़े। लोगों को उनकी स्पेसिफिक गलती बताए, उन्हें कंफ्यूजन में ना डाले। ऐसे वाक्य भी ना बोले, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता आगे। हो सकता है बाकी काम उस आदमी ने ठीक किया हो, लेकिन उसमें 2 या 3 गलतियां हो, तो आप सिर्फ उन गलतियों के बारे में ही बात करें। उन्हें बताए कि इस गलती से कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है या क्या नुकसान हुआ है और आपको कैसा फील हुआ है। थोड़ी देर चुप रहे ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसके बाद उनसे हाथ मिलाए और बोले कि आप उनकी बहुत वैल्यू करते हो और आपके अगेंस्ट नहीं हो। उन्हें याद दिलाओ कि उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है। उनसे बोलो कि आप उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हो, लेकिन इस बार उनकी यह परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आई। जैसे ही अपने अपने उनकी गलती के बारे में बात कर दी, तो उस चैप्टर को क्लोज कर दे, कभी भी उस टॉपिक को ड्रैग ना करे। उस आदमी को दूसरों से बुराई आदि न करे, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है। इसके बाद इन तीनों सीक्रेट के बारे में जानकर वह युवक खुश होकर घर चला गया। आगे चलकर उसने यह सारे प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए और बहुत ही इफेक्टिव मैनेजर बन गया। वह हमेशा कंपनी का प्रॉफिट में ही लेकर आता था और कंपनी के सब लोग उसे पसंद करने के साथ साथ उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। सबसे बड़ा सीक्रेट, अब युवक को यह भी समझ गया था कि 1 मिनट मैनेजर की कामयाबी का सीक्रेट क्या था। उसने युवक को केवल 1 मिनट का ही टाइम दिया था। उसने उसे घंटों लंबे प्रवचन भी नहीं दिए। उसने बदले में 3 लोगों से मिलवा दिया। इससे युवक को ज्ञान भी मिल गया कि वो, और 1 मिनट मैनेजर ने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं किया। इस टाइम को बचाकर उसने कोई और इम्पोर्टेंट काम कर लिया होगा जो सच में कंपनी के लिए जरूरी था। समाप्त। तो दोस्तों, यही है इस किताब के 3 सीक्रेट, जिन्हें जानकर आप भी एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो और अपने लोगों से अच्छा काम ले सकते हो। इससे आपकी संस्था या कंपनी को प्रॉफिट तो होगा ही, इसके साथ साथ सब एम्प्लॉयज आपकी इज्जत भी करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।